हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। करवा चौथ की पूजा विधि और कथा कौन सी है ये आप जानेंगे इस वीडियो में। तो हम सबसे पहले पाटा या चौकी लगाएंगे गंगा जल से छिड़काव करके, फिर उसके ऊपर लाल वस्त्र बिछाएंगे। लाल वस्त्र बिछाने के बाद में चावलों को थोड़ा आसन देकर और चौथ माता की फ़ोटो रखेंगे। चाहे आप पोस्टर रख सकते हैं या फिर चांदी की चौथ माता हो आपके पास तो वो भी रख सकते हैं, जो भी आपके पास हो वही विराजमान करे। तो मैंने मेरे घर में ये चौथ माता की फ़ोटो है उसको विराजमान किया है। फिर उनको लाल चुनरी उड़ा के और ये चावल के रखे हैं। मैंने चावल इसलिए रखे हैं क्योंकि यहाँ पे कलश स्थापित होगा। कलश स्थापित करने के लिए अष्टदल कमल बनाया है, थोड़ा फूल बनाया मैंने। आपसे भी जैसा भी बने आप बना सकते हैं, मेरे से जैसा बना वो मैं इस तरह से बनाती हूँ, ढंग से नहीं बन पाता है। तो इस तरह से आप एक अष्टदल कमल बनाकर उस पर हम कलश स्थापित करेंगे। इसमें शुद्ध जल भरकर और थोड़ा सा गंगा जल डाल देना है। फिर उसके बाद में एक साबुत हल्दी की गांठ और ये कमल गट्टा, एक सुपारी और चांदी का सिक्का, या जब भी आपके पास चांदी का सिक्का नहीं होता आप वैसा भी डाल सकते हैं। और ये अक्षत डाले इसमें थोड़े से, इस तरह से कोई भी 5 चीज़ें इसमें डाल देनी है। उसके बाद में ये मिट्टी का करवा लिया है एक, इसमें हमने अनाज भरा है, गेहूँ, क्योंकि हमारे यहाँ गेहूँ भरे जाते हैं एक करवे में। और इसके बाद में ये इसमें कलश में आप लगा सकते हैं आम के पत्ते या अशोक के पत्ते, जो भी आपके पास हो उस तरह के आप लगा देना है। फिर चावल का आसन दे के ये गणेश जी स्थापित करे हैं। मैंने मिट्टी के गणेश जी लिए हैं, आप चाहे सुपारी के बना सकते हैं या मिट्टी के, जो भी आपके पास हो वो आप विराजमान कर दीजिए। फिर इनको माला अर्पण करी है। माला अर्पण करने के बाद में इनको फिर हमने एक पूजा की थाली ली है शाम के लिए, जो शाम को भी काम आएगी जब आप चांद को अर्घ देंगे तब। तो इस थाली के अंदर सबसे पहले हम स्वास्तिक बनाएंगे रोली से, और स्वास्तिक करके थाली के बीच में फिर इसमें सारी पूजा की सामग्री जो हमारे शाम को पूजा के वक्त काम आएगी वो सब रख देनी है, जिसमें चौपड़ा, रोली, मोली, चावल, अक्षत वगैरह और एक दीपक जो कि चंद्र देवता को आरती करने के लिए काम आएंगे। और ये है जनेऊ गणेश जी को चढ़ाने के लिए। और सारे सामान पूजा के जो भी है वो सब रखने के बाद में, और इसमें जो भी आपके पास जल का लोटा लिया है या कलश स्थापित किया है उन सब के आप रोली से स्वास्तिक बनाएं। और इसके किनारे पे भी रोली से चाहे तो आप 13 टिक्की कर दें या वैसे लाल रोली से पूरी तरह घुमा दें। इस तरह से ये साथिया बनाया है। और आप इनको पूज के ये किसी किसी के यहाँ पे उसका चीनी का भी करवा लेते हैं और कहीं कहीं पर ये मिट्टी का करवा होता है। आप कौन सा भी ले सकते हैं, जैसे आपके यहाँ पे रिवाज हो, घर में जो भी आप परंपरा हो उस हिसाब से आप अपना कर सकते हैं। इस तरह से फिर हम सबसे पहले स्नान करवाएंगे गणेश जी को और चौथ माता को। और इस तरह से स्नान करवाने के बाद मोले के वस्त्र अर्पण कर रहे हैं। मोले के वस्त्र मान सकते हैं गणेश जी को और चौथ माता को। और ये सुहाग का सामान है, 16 श्रृंगार का सामान जो चौथ माता को आप भेंट करें। और ये है हमारे सिंदूरदानी, सिंदूरदानी भी अर्पण करें माता को। फिर इस सिंदूरदानी को आप काम लेवें। और ये है भोग के लिए हलवा, पोहे और पूड़ी। आपके घर में जो भी आपने बनाए हो, जो भी बनाते हो, दाल बाटी चूरमा या मिठाइयाँ जो भी आप बने उसी का भोग जरूर लगाएं। माता को ये चुनरी भेंट करी और ये श्रृंगार का सामान पूरा। इस तरह से हमने पूरी पूजा की। और ये फिर घी का दीपक लगाया है। घी का दीपक जला के फिर घी का दीपक जला के कहानी सुननी है। और ये है एक बेस, साड़ी या जो भी आपके पहनते हो बड़े, अपने से बड़ी अपनी सास को देवें, जेठानी को देवें या ननद को देवें, जो भी आपके पास घर आपके साथ में हो। अगर नहीं हो तो आप ब्राह्मणी को भी दे सकते हैं सुहाग के ये पूरा सामान। और ये शाम की पूजा के लिए जो चांद को अर्घ देने के लिए छलनी ली है, इसमें दीपक लगाया है। और ये है फल, जो भी आपके पास घर पे हो, कोई भी ऋतु फल ले सकते हैं, मौसम के हिसाब से फल आपके पास जो हैं। और पतासा, गुड़, मिठाइयाँ जो भी घर में मौजूद हो सभी आप ले सकते हैं माता के भोग लगाने के लिए। और ये है गाय के गोबर से बना हुआ कंडा, और इसका हम जोत लेंगे इससे, क्योंकि हमारे यहाँ राजस्थान में जोत ली जाती है और जोत लेकर माता के भोग लगाया जाता है। तो इस तरह से ये भोग के लिए रखा है कंडा, इस पे भोग लगेगा माता का।
और सारी तैयारियां करने के बाद में दीपक जलाएं और दीपक जला के फिर माता की कहानी सुने। तो कहीं कहीं कहानी शाम को सुनी जाती है, कई दिन में सुनी जाती है। तो आप कभी भी आपके जैसे रिवाज हो वैसे सुने तो कहानी सुने। चौथ माता की जय। बहुत समय पहले की बात है, एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे सबसे पहले उसे खाना खिलाते और फिर बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी, तो शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद करके घर आए तो देखा कि बहन बहुत ही उदास लग रही है, व्याकुल लग रही है। तो सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन को भी कहने लगे खाना खाने के लिए, लेकिन बहन ने बताया कि नहीं, आज वो खाना नहीं खाएगी, आज वो निर्जल रहेगी, क्योंकि उसका चौथ माता का व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा देखकर ही, अर्धे देखकर ही खा सकती है। इसलिए सभी, चंद्रमा अभी तक उगा नहीं था तो इसलिए भूख प्यास से व्याकुल हो उठी। तो सबसे सारे भाइयों को बड़ा अफसोस हुआ कि उनसे खाना नहीं खाया गया अपनी बहन को भूखा प्यासा देखकर। तो सारे भाई ने मिलकर एक तरकीब बनाई। तो किसी ने पीपल का एक पेड़ था, उसके पास में जाकर बहन की हालत देख ही नहीं जा रही थी, तो वो पीपल के पेड़ पे दीपक जलाकर और छन्ने की ओट में रख दिया। दूर से देखने पर वो ऐसा लग रहा था जैसे कोई चांद हो। तो छोटा भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने ये सारी तरकीब लगाई और उसने भाई अपनी बहन को बताया कि देख बहन, चांद निकल आया है और तू उसे अर्धे देखकर भोजन कर सकती है। बहन भी खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है और उसे अर्धे देखकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसके बाल निकल आता है, और जैसे तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार मिल जाता है उसे। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी भी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों किया। करवा चौथ माता का गलत तरीके से वध किया उसने, उसके टूटने के कारण उससे चौथ माता नाराज हो गई है और उसने ऐसा किया है। यह सच्चाई जानने के बाद वह निश्चय करते हैं कि वह अपने पति को अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवित दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति का शव लेकर बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है, उसके ऊपर उसे उगने वाली सुई नुमा घास को भी वो एकत्रित करती रहती है। 1 साल बाद जब करवा का दिन आया तो सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती है। तो भाभी से आशीर्वाद लेने आती है तो पति भाभी से कहती है कि ये मुझे सुई ले लो, फिर ये सुई दे दो, मुझे भी अपने जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करते हैं। लेकिन हर बार उसकी भाभी से अगली भाभी से आग्रह करने के लिए कहकर चली जाती है। फिर छठे पर नंबर की जब भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात कहवाती है। वह भाभी उसे बताती है कि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, इसलिए उसकी पत्नी की में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है, इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे उसे नहीं छोड़ना, ये कहकर चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे सुहागन की बनने की आग्रह करती है, लेकिन वह टालम टोल करने लगती है। तो उसे देखकर करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और उनसे विनती करती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उसे छुड़ाने के लिए मना करती है, छुड़वाने की कोशिश करती है, लेकिन अंत में उसकी तपस्या देखकर भाभी भी फंसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति को मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठकर बैठ जाता है। इस प्रकार प्रभु की कृपा से उसकी छोटी भाभी का माध्यम से करवा अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे गणेश माता, हे चौथ माता, जैसे उसे सुहागन का वरदान आपसे मिला है वैसा सबको मिले, हर सुहागिन को मिले। जय हो चौथ माता की जय। इस तरह से चौथ माता की कहानी पूरी होती है। जिस तरह से चौथ माता ने उसको आशीर्वाद दिया वैसे ही सभी बहनों को, कहानी सुनने वालों को, उकारा भरने वालों को, सबको अमर सुहाग दे। बोलो चौथ माता की जय। ये तो आप सब जानती है कि चौथ का व्रत अन्न धन सुख और संपत्ति सौभाग्य का व्रत है, इसलिए इसे राजस्थान में चौथ माता का व्रत और यूपी और एमपी में से गणेश चौथ का व्रत कहते हैं। और ये बहुत ही चौथ माता का बहुत बड़ा मंदिर है राजस्थान में, चौथ का बरवाड़ा, जहाँ पर करवा चौथ के दिन बहुत धूमधाम से मेला भी लगता है। और इस तरह से चौथ माता की कहानी सुनने के बाद में आप शाम को बायना निकालें सासू माँ को या नंद के लिए और पैर छूकर नंद को अर्घ देने के पश्चात अपने सासू माँ को पैर छू के वो बायना निकाल के दें। उसके बाद में अपने पति के हाथ से पानी पिएं और अपना व्रत खोलें और चांद को अर्घ देने के बाद ये व्रत पूरा संपूर्ण माना जाता है। और फिर व्रत खोलकर बायना निकालकर ये पूरा किया जाता है। और चौथ माता का उद्यापन भी होता है। तो उद्यापन कैसे होता है और क्या विधि होती है, इसमें क्या सामग्री लगेगी, इसके लिए आप मेरा अगला वीडियो देखिए। और आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो चौथ माता की। आप सभी की मंगल कामनाएं पूर्ण हो।
चौथ माता की कहानी के बाद में फिर आपको गणेश जी की कहानी कहनी है। कोई भी गणेश जी की कहानी सुने। और करवा चौथ का दिन कथा के बाद में करवे के जल को जो व्रत करती हैं वो औरतें अपनी सासू या फिर सासू ना हो तो कोई भी घर की बड़ी हो उनके हाथ से थोड़ा थोड़ा करके 7 बार जल पीती हैं। कहीं कहीं ऐसा नियम है और कहीं कहीं अपने पति के हाथ से पीती हैं। तो जैसे भी आपकी परंपरा है वो आप कर सकती हैं। जिस साल लड़की की शादी होती है तो पहली करवा चौथ पे उनके पियर से भी चीनी के करवे आते हैं। तो 14 या 13 करवे आते हैं और पूरा सुहाग का सामान आता है, बेस आता है सास का, और बेटी के पियर से उनके दोनों के कपड़े भी आते हैं।